क्योंकि कोई नए फॉर्मूले अपनाने की जो है बात मांग की जा रही थी अभ्यर्थियों द्वारा, और उस पर आपका भी विचार विमर्श चल रहा था, मंथन चल रहा था, उसको लेकर कुछ अपडेट। देखिए, जैसा कि मैंने शुरू के अंदर जब पशु कल्चर का रिजल्ट निकाला था, रिजल्ट निकालने के साथ ही मुझे खुद को ऐसा महसूस हो गया था कि जो हमने जो प्रोसेस अपनाया है, क्योंकि वो प्रोसेस एक पुराना प्रोसेस था, उसी से हमेशा हमें नॉर्मलाइजेशन किया गया है। हमने भी वही किया है, आरपीसी ने भी वो किया है, पहले भी इसको अपना चुके हैं, और उसी के आधार पर ये नॉर्मलाइजेशन किया गया था। और इसमें लगभग 13 मार्क्स और 9 मार्क्स घटे और बढ़े हैं, जिससे कुछ अभ्यर्थियों को 24 मार्क्स का ऐसे फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन जब मैंने पता किया तो मुझे पता लगा कि आरएएस की परीक्षा में तो 50 से 200 तक के मार्क्स आगे पीछे बढ़ चुके हैं लोगों के। हमारे खुद जो यहाँ पर सचिव साहब हैं, उनके ही लगभग 150-200 मार्क्स आगे कम 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 हुए हैं। तो ये पहले होता रहा है नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में, मगर वो बात अपनी जगह ठीक है, क्योंकि प्रोसेस सबको फॉलो करना था, हमने वो किया और उसके आधार पर हमने रिजल्ट बनाया। लेकिन जब देखा हमने तो मुझे महसूस किया कि वास्तव में कुछ शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा है और कुछ शिफ्ट को ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और उसी को संज्ञान में लेते हुए जिस दिन मैंने रिजल्ट निकाला, उसी के अगले दिन से ही मैंने इस पूरी इशू को मैंने स्टडी करना शुरू कर दिया था, और जो उसकी एक्सपर्ट एजेंसीज उनसे मैंने कांटेक्ट कर लिया था। और पिछले जब से ये कार्रवाई हुई थी उसके बाद से ही मैं इन एजेंसी से टच में हूँ। मैं एसएससी के टच में भी हूँ। उन्होंने भी 4 जून को एक नया फार्मूला, जो कि इक्वी परसेंटाइल सिस्टम बोलते हैं, उन्होंने वो लागू किया है, और हम उनसे भी टच में हैं, और इस पूरी कार्रवाई पर मनन चल रहा है। और हमारा भी यही प्रयास है कि हमको वो प्रक्रिया अपनानी चाहिए जो कि ज़्यादा बेहतर हो, जिससे हर शिफ्ट से लगभग बराबर बच्चे सेलेक्ट हों, क्योंकि जो एलोकेशन ऑफ शिफ्ट है वो भी एट रैंडम हो रहा है। हालांकि उसके अंदर हम इंश्योर करते हैं कि हर कैटेगरी के बच्चे बराबर बराबर हर शिफ्ट में जाएं। इसलिए हम हर शिफ्ट से यदि इक्वी परसेंटाइल का भी प्रोसेस यूज़ करते हैं तो शायद वो भी काफ़ी बेहतर सिस्टम होगा। इस पर बाद में मनन चल रहा है। हमारी जब ये मनन पूरा हो जाएगा, हमारी स्टडी पूरी हो जाएगी, तो फिर हम इस पर जो निर्णय लेंगे, बोर्ड निर्णय लेगा, हमको उसके बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन हमारा प्रयास है कि वही तरीका अपनाएं जो कि अभी लेटेस्ट हो, जिस पर बाकी एजेंसीज काम कर रही हों, और जिससे जो रिजल्ट निकले वो सबको सर्वमान्य हो, ताकि किसी भी शिफ्ट को ज़्यादा नुकसान फ़ायदा का परेशानी ना उठानी पड़े। तो सर ये मान के चले कि जो आने वाली चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, इसमें नए फॉर्मूला अपनाया जाए। हाँ, हमारा ये प्रयास है कि अब जो आगे की जो भी भर्तियां हैं, जैसे अभी जेल प्रहरी परीक्षा हो चुकी है, उसमें नॉमिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी, 2 पारी हुई थी। तो हम प्रयास करेंगे कि हम यदि उससे पहले अपने ये निर्णय ले लेते हैं बोर्ड कि हमको कोई नया फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सर्वमान्य हो, जो कि बेहतर हो, तो प्रयास करेंगे जेल प्रहरी और उसके आगे जो परीक्षा होने वाली हैं वो सभी में, जहाँ पर भी मल्टी शिफ्ट परीक्षा हो, उसमें इसको लागू किया जाए।